हेल्थ पॉडकास्ट ओडिशार आउ एक फ्रेश एपिसोड को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। दर्शक बंधु, आज आलोचनार विषय वस्तु रही आपण मैंने जानते वर्तमान समय हार्ट स्ट्रोक गोटे बड़ समस्या यंग एज रू आरंभ करिकी वयस्क लोक छोट पिला समस्त क्षेत्र में यही समस्या बहुल मात्रा वर्तमान समय वृद्धि पाई चलछि। किंतु ब्रेन अटैक वर्तमान समय मध्य गोटे मुख्य समस्या। विभिन्न लोक यही रोग में पीड़ित होती हठात क्या ब्रेन अटैक आसूची हुए तो कहीं जापर ना यार लक्षण कौन, यार सिम्पटम्स कौन, यार ट्रीटमेंट प्रोसीजर केमती कौन रही, केमिति आमे जानिबा जन को ब्रेन अटैक होची बोली। ये तमाम दिग को नहीं आज आम आलोचना करबा। आम सहित डॉक्टर आत्मानंदन दास न्यूरो सर्जन स्टूडियो उपस्थित रही स्वागत करवा एवं आलोचना को आग को बढ़ावा। डॉक्टर दास अनेक अनेक स्वागत करुच्ची पॉडकास्ट को। डॉक्टर दास ब्रेन अटैक आम जाने हार्ट अटैक प्राय तो घरे घरे छोट पिलांटू आरंभ कर वयस्क यंग एज रे बहु मात्रा देखा मिलूँ, किंतु ब्रेन अटैक केतेबेले हुए, ब्रेन अटैक कौन दर्शक को बुझे दिखाते। आम समय बहुत समय लोक मैंने कहते हार्ट चोक होगला से देह खराब होगला कि कौन होता कि हठात मिस हैपन हेले लोक मैंने सेमती ब्रेन अटैक ब्रेन स्ट्रोक को कह जाए। माने गोटे कॉमन टर्म समस्ते जानते हार्ट अटैक कौन, बट ब्रेन अटैक कौन मोस्टली लोक मैंने जानी अवेयरनेस नहीं। समस्ते किसी गोटे प्रोब्लेम बाकी हार गोटे डेथ होगला दे अनफॉर्चुनेटली लोक मैंने भावती हार्ट अटैक ही डेथ होगला तो आम ब्रेन अटैक टाक भूली जाते। तो जमती हार्ट रे स्ट्रोक हुए हार्ट रे ब्लड क्लॉट हो जाए, हार्ट को ब्लड सप्लाई कमी जाए तो हार्ट अटैक बोली कहते। सेमती ब्रेन ने जो ब्लड सर्कुलेशन, बिकॉज ब्रेन इज ऑल्सो मास्टर ऑर्गन, हार्ट एंड ब्रेन इज नोन एज मास्टर ऑर्गन, मैंने एक्चुअली बॉडी को रेगुलेट कर। तो ब्रेन ने जब कौ जगह क्लॉट होगला ब्रेन ने कौ जगह वेसल फाटीगला ब्लीडिंग है, that is known as brain attack. Brain attack can be hemorrhagic brain stroke और ischemic brain stroke. Ischemic माने blood circulation कमी जीवो वो जगह blood गोटे जगह को पहुँचेगा तो पहुँच पारे ब्रेन ने क्लॉट होगले ब्रेन स्ट्रोक है। जदि ब्रेन ने गोटे आपन बहुत प्रेशर आपन ब्लड प्रेशर अच्छी जमती आप गोटे पाइप भावतु, ब्रेन वेसल इज लाइक अ पाइप, पाइप रे प्रेशर ले पाइप फाटी जाए, पाइप जदि खराब थी सेमती ब्रेन ने जदि वेसल ले प्रेशर जाऊँगी ब्लड, यदि ब्रेन ब्लड प्रेशर अधिका है ब्रेन ने भी ब्लड फाटी जाए तो ब्रेन हैमरेज बोली कहते। तो दीटा जाक सिम्पटम्स मोटामोटी एका प्रकार। तो आमको जाना पड़ो केमती हेले जानिबा जे पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक व ब्रेन अटैक है। नेचुरली गोटे लोक खाऊ खाऊ हाथटा वीक होगला, हाथ आप खाऊले हाथटा उठेगलानी पड़गला, दैट कैन बी ये ऑफ ब्रेन हैमरेज और ब्रेन स्ट्रोक। आप मुहटा गोटे साइड डेविएट होगला आप कथा कहते नॉर्मली गपु गपु आप पार्टीटा खनी मारिबा स्टार्ट है, आपणकर हाथटा गोटे पूरा पैरालाइज्ड होगला, आखि गुड़ाक एपट सेपट डेविएशन होगा स्टार्ट है, बा आपण को फिट्स मारिबा स्टार्ट है, हठात थे आपको फिट्स मारिबा स्टार्ट है, अनकॉन्शियस होगला, अनरेस्पॉन्सिव होगले, दोज कैन ऑल बी सिम्पटम्स ऑफ ब्रेन अटैक और ब्रेन स्ट्रोक। आपण ब्लड प्रेशर कम अच्छी राति देखला खटू गली पड़ते सका चेता फेर नहीं, दैट कैन ऑल्सो सिनारियो फॉर ब्रेन स्ट्रोक। सर जिते हार्ट अटैक हुए ता पूर्व किसी लक्षण बा सिम्पटम्स देखा मिले जमती कि छाती जंत्रणा हुए, निश्वास नबारे कष्ट हुए, ब्रेन अटैक हेबा पूर्व से बड़े किसी सिम्पटम्स लोक मैंने प्रथम मोस्टली कहते कि एक तो फास्ट कथा कहबार खनी मारिया स्टार्ट हुए गोटे बहुत कॉमन रीजन, हाथ वीकनेस हो फिंगर वीकनेस हो गोटे अनदर कॉमन रीजन। लोक मैंने बहुत समय कहते ब्रेनटा मुंड कौन होगला मुंड कौन होगला बसी जा, बहुत लोग हठात थे ब्लीडिंग होगला 50 years हठात मुंड को धरी बस पड़े, दैट इज दोज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। लोक मैंने देखले आप घरे काम करते मौसी जड़े हठात मुंड धरिक बस पड़े, तो दोज आर सिम्पटम्स ऑफ ब्रेन स्ट्रोक। वर्तमान समय सर क्यों एज ग्रुप रे ब्रेन स्ट्रोक बेसी मात्रा देखा मिलूँ? आगुरी कॉमनली जेहेतु आमर को डायग्नोस्टिक टूल नथला, एमआरआई सीटी आगुरी नथला, लोक मैंने ओल्ड एज रे ही भावुले ब्रेन स्ट्रोक हुए बोली, बट नाउ इट इज वेरी कॉमन इन यंग पीपल ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। आजिकली आगुरी स्ट्रेस नथला, लोक मैंने यंग पॉपुलेशन टिके काम करते बुलते, बट आजिकली वर्क रिलेटेड प्रेशर एत अधिका लोक मान है। मोस्ट ऑफ द यंग पीपल आर टेकिंग हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, ब्लड प्रेशर समस्त। फर्स्ट है स्ट्रेस, सेकेंड है बैड फूड हैबिट्स, खाइबारे कहार कंट्रोल नहीं, ओबेसिटी इज रैम्पेंट ऑल अराउंड, समस्त वेट गेन होची। तापर रीजन है कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल, आगुरी इंडियन कल्चर स्मोकिंग अल्कोहल कॉन्सेप्ट नाला, आजिकली वेस्टर्न कल्चर बहुत बढ़ला,
वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर किसी प्रॉब्लम नहीं बट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग बोथ विल इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर एंड बॉडी रे कोअगुलोपैथी माने बॉडी रे क्लॉट हवार टेंडेंसीटा स्मोकिंग आउ ड्रिंकिंग रे बेसी बढ़ी जाए तो एमाने जो पेशेंट जो मानकर आगुरु हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग ड्रिंकिंग अच्छी ब्लड प्रेशर अधिका अच्छी दे आर एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ हैविंग ब्रेन स्ट्रोक सर हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक ये गोटे कॉमन वर्तमान समय हो सारानी यार किसी ट्रिगर पॉइंट रोची कि डेफिनेटली मुझे जमी कहली एडिक्शन स्मोकिंग ड्रिंकिंग एंड स्ट्रेस एंड ब्लड प्रेशर Okay. ब्लड प्रेशर बहुत समय लोक मैंने आसबे आम पचारू ब्लड प्रेशर ठीक अच्छे ना मोर सब ठीक ठीक अच्छे किंतु केबे चेक कर नथिबे तो ब्लड प्रेशरटा गोटे जिनस आ डायबिटीजटा गोटे जिनस वी कॉल इट एट साइलेंट किलर्स साइलेंट किलर माने आपन को बाहर किछि जणा पड़िबोनी आपन गोटे नॉर्मल लोक भलिया थिबे बॉडी रे 350 थिबो शुगर आ ब्लड प्रेशर थिबो 180 आपन बिल्कुल जानि परिबेनी टिकेट समय अल्प समय हेडेक होगला आप भावे कौन स्ट्रेस नहीं हेडेक होगला देखला बीपी 180 थी 190 थी 200 थी आ सरप्राइज फाइंडिंग पाइबे तो आपण जदि अराउंड 40 इयर्स अच्छा 35 इयर्स अच्छा सेबेठू ब्लड प्रेशर मेजर करिया स्टार्ट करंतु डायबिटीज शुगर मेजर करिया स्टार्ट करंतु इंडिया इज नोन एज डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहीं ना आम एत कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाऊ सो दैट एत ऑयली एंड एत फास्ट फूड खाऊ कि आमर आमर डायबिटिक चांसेस ऑफ गेटिंग डायबिटीज इन इंडिया इज वेरी हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो इक्वली प्रिवेलेंट कि ब्लड प्रेशर डायबिटीज दीटा को बेले बेले लोक मान रोचे दोज पेशेंट्स हैव अ वेरी हाई रिस्क ऑफ गोइंग टू ब्रेन स्ट्रोक आज्ञा सर ब्रेन हैमरेज और ब्रेन स्ट्रोक ये दुटा समान कि ना किछि डिफरेंस रोचे ब्रेन हैमरेज इज ए काइंड ऑफ ब्रेन स्ट्रोक दी प्रकार था हैमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक बा इस्चेमिक ब्लड जदि सर्कुलेशन में न गला दैट इज इस्चेमिक एंड ब्लड सर्कुलेशन फ्री होनी हैमरेजिक माने आपन ब्लड वेसल फाटी गला और ब्लीडिंग हला बोथ आर न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसीज गोटे पॉइंट आम कहूँ चाहूँगी बहुत समय पेशेंट माने नेग्लेक्ट होती कौन ना से माने घरे स्ट्रोक है सपोज से माने रोचंती 300 किलोमीटर दूर एठू संबलपुर रोचंती बालेश्वर रोचंती हठात ब्रेन स्ट्रोक है से डायग्नोसिस हो से 5 घंटा 7 घंटा पड़ेगा माने से जी हॉस्पिटल सीटी स्कैन टी नथिबो सेठी डॉक्टर सालाइन देकी टिके लोकली ट्रीटमेंट करेंगे किए कह गैस है किए कह मुंड बुलाऊँ विभिन्न प्रकार मिथ्स आसपर डायग्नोज हम ब्रेन स्ट्रोक से 8 घंटा पड़े सेठू से पुणी बाहर स्ट्रोक डायग्नोसिस करके टर्शियरी केयर लेवल हॉस्पिटल पहुँचले आहरी 3-4 घंटा तो बहुत गुड़ा टाइम पड़े तो आपण मैंने फर्स्ट इंपोर्टेंट थिंग होची जदि आपण ब्रेन स्ट्रोक क्या माने फर्स्ट डायग्नोसिस करके इमिडिएटली गोटे टर्शियरी न्यूरो केयर फैसिलिटी को जीवा पड़ो गोटे जगह आप न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी फैसिलिटीज अच्छी सीटी एमआरआई फैसिलिटीज अच्छी छोट जगह टाइम नष्ट कले आप टाइम डिले हो चलो सर स्ट्रोक रो गोल्डन पीरियड केते नॉर्मली इट इज 4 आवर्स रफली आप देखिए को भी स्ट्रोक रो इट इज लोक मैंने 2.5 रु स्टार्ट कर बट 4 आवर्स गोटे स्टैंडर्ड टाइम जब रखे 4 घंटा भितर जब आप को भी पेशेंट को ब्रेन हैमरेज बा ब्रेन स्ट्रोक को हॉस्पिटलाइज बा हॉस्पिटल पहुँचे जो टर्शियरी न्यूरो केयर फैसिलिटी टर्शियरी माने सबू थिबो तांको पाखे ट्रीटमेंट करने ताहले संपूर्ण क्लियर हो जिवे ताहले चांसेस ऑफ डाइंग बिकॉज ऑफ स्ट्रोक विल बी रिड्यूस्ड टू वेरी लॉन्ग माने बहुत भलो माने सेव कर परिबे आपण टाइमली जदि 4 घंटा पर आसुचंती ताले चांसेस धीरे धीरे इच आर्ली आपनको चांसेस ऑफ सर्वाइवल कमी जीवो ब्रेन स्ट्रोक रे आमे पैरालिसिस पे ट्रीटमेंट करिया जाऊँ आम पेशेंट को लाइफ सेव करवा इज मोर इम्पोर्टेंट आपन गोटे स्ट्रोक होती बहुत अधिका जदि मेजर स्ट्रोक हो लाइफ गोटे माने डेथ होवार चांसेस बहुत अधिका थाए तो से आप टाइमली आप हॉस्पिटल पहुँचे ताले आप सेव कर आप लाइफटा बंची जदि केबे कहा परिवार रे जन को ब्रेन स्ट्रोक होउची बा अटैक आसी जाउची फैमिली लोक बा समस्ते कही था जे नहीं आउ भल हबार चांसेस नाही आगुरु सेटा थिला आगुरु सर्वाइव करनथले कारण टर्शियरी केयर सेंटर आगुरु हार्ट अटैक रे भी लोक सर्वाइव करनथले बट एबे जेहेतु मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न मेडिसिन आसलानी आपन को ट्राए तो करिया पड़ो यू हैव टू चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज नाउ वेरी गुड बिकॉज वेंटिलेटर्स भी हम पाखे आसीगला वेंटिलेटर्स ब्रेन सर्जरी एंडोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी माइक्रोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी न्यूरो इंटरवेंशन सब ऑप्शंस आसीगला जोटा कि वेरी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिए ब्रेन स्ट्रोक रे कंप्लीटली गोल्डन पीरियड कथा आपण कहिले से गोल्डन पीरियड भितर जदि गोटे पेशेंट मेडिकल रे पहुंची न पारुची कहीं मेडिकल रो दूर रे थिबे गां गहले रे थिबे आसी पारु नथिबे
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିବାର ଲୋକ କିଛି କରିପାରିବେ ଘରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବା ସର୍ଜିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାନେ ସଡନଲି ପାରାଲାଇଜ୍ଡ ହେଇଗଲା ବା ସଡନଲି ଅନରେସ୍ପନ୍ସିଭ୍ ହେଇଗଲେ ତ ଆମକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ କଡ଼େଇକି ଶୁଆଇକି ଆଣିବା ଦରକାର। ଓକେ। କାହିଁକି ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ ଲୋକ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇଯାନ୍ତି, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଆନାଦର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ପାଣି ବିଲକୁଲ ଇଏ ଦେବା ହେଉଛି ଉଚିତ ଟିକେ ନୁହେଁ। ପାଣି ଦେଇଦିଅ, ଟିକେ ଖାଇବା ଦିଅ, ଖାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର, ହାତ ୱିକ୍ ହେଇଗଲା, ଫିଟ୍ସ ମାରିଲା, କଥା ପାଟି ଖନି ମାରିଲା, ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଉଛି, ଆଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆବନର୍ମାଲ୍ ହେଉଛି, ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପାଣି କିଛି ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସେଇଟା ଆପଣ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ସାର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବାଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଭାବିଲେ କି ହୋଇପାରେ ଦେନ୍ ଟେକ୍ ଟୁ ଅ ହସ୍ପିଟାଲ ବିକଜ ଇଟ୍ସ ଏନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଣ୍ଡିସନ୍। ଆପଣ ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ଗାଁ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିବେନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି। ଆପଣ ଯଦି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ହାଇ until unless the brain stroke is not very large. ନର୍ମାଲି ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ ସାର୍ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କେତେ? Success rate is definitely it is very high than previous standard. 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଥିଲା ଏବେ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ଲୋକ ବଞ୍ଚିକି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁନୁ କି ସବୁ ଲୋକ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସାଇଜ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ବଟ୍ ଯଦି ଟାଇମଲି ଆଣିବେ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଚାନ୍ସେସଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ ତ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ମିଳିବନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମଲି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍, ଟାଇମଲି ଡିକମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ କ୍ରାନିଓଟୋମି, କାରଣ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଯାଏ, ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂଟା ବାହାର କରିବେ ସେତେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ବଢ଼ିବ। ନହେଲେ ବ୍ରେନ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ କ'ଣ ହୁଏ, ବ୍ରେନ୍ଟା ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇ ହେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇଞ୍ଜୁରି ହୁଏ, ମାନେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂଟା ହେଲା, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଇଞ୍ଜୁରି ମାନେ ନର୍ମାଲ ବ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫାଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଆମର ବ୍ରେନ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ହାଡ଼ ଅଛି, ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଲା ତ ସେ ବ୍ରେନ୍ଟାକୁ ଫୁଲେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଆପଣ କିଏ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ମାନେ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବ ବା ହାତ ଫୁଲିବ, ସେମିତି ବ୍ରେନ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବ ବ୍ରେନ୍ଟା ଫୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଯଦି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେ ପ୍ରେସରଟା ରିଲିଜ୍ ନ କରିବେ ବ୍ରେନ୍ର ନର୍ମାଲ ବ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇନଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଫାଟିଯିବ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଇନ୍ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଓ ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ୍। ଆପଣ ଟାଇମଲି ବ୍ରେନ୍ର ପ୍ରେସରଟାକୁ ରିଲିଜ୍ ଯଦି ନ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ ଲୋକ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥରେ ବ୍ରେନ୍ ଆଟାକ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଟାକ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ? ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବ୍ରେନ୍ କାହିଁକି ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ହେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବେ ଡେଫିନେଟଲି ଆଉ ଥରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଲା ମାନେ ପାଇପ୍ ଫାଟିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେସରଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବେ ପାଇପ୍ କାହିଁ ଫାଟିବ? ସାର୍ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବା ଯଦି ଡାଇବେଟିକ୍ ଅଧିକ ଥାଉଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶୀ ଦେଖାଦିଏ କି ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ୍ ବା ବ୍ରେନ୍ ଆଟାକ୍ ଡେଫିନେଟଲି ସମସ୍ୟା? ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଧିକା ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରେସର ଅଧିକା ଅଛି, ତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ହାଭିଂ ଏ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଭେରି ମୋର୍, ବହୁତ ଅଧିକା। ଆଉ ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆହୁରି ଅଧିକା, କାହିଁକିନା ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଭେସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ପ୍ରେସର ହେଇଥିବ, ପ୍ରେସର ହେଲେ ପାଇପ୍ ଫାଟିଯିବ। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସେସ୍ରେ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁ ବ୍ରେନ୍ ଆଟାକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ସର୍ଜରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। କେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମୋଷ୍ଟ କମନଲି ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ କହିଥିବେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମେଡ଼ିସିନ ଆମେ ଖାଉଛୁ, କାଲି ଭୁଲିଗଲି ଖାଇବାକୁ, ସେଇଟା ବହୁତ କମନ୍। ଆରେ ମୁଁ କାଲି କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ଘରେ ବାହାଘର ଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇକି ଭୁଲିଗଲି, ଖାଇଲିନି, ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଗଲା। ତା ତ ଉପାସ କରିଥିବେ, ଉପାସ କଲା ବେଳକୁ ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ପ୍ରପର୍ ହେଇନଥିବ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯିବ। ଆସିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଯଦି ପ୍ରେସରଟା ଆପଣ ବ୍ରେନ୍ରେ ବଢ଼ିଲା ତ ଆମେ ସିଟି ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁ। ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ପୁଣି ଡାଉନ୍ ହେଲେ, ସିଟି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସାଇଜ୍ ବଢ଼ିଲା ଦେନ୍ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ସର୍ଜିକାଲ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ତାକୁ ଆମେ ମିଡ୍ ଲାଇନ୍ ସିଫ୍ଟ ବୋଲି କହୁ। ଯଦି ବ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରେସର ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପ୍ରେସର ନ କମି ପାରିଲା ଦେନ୍ ଆମେ ସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେସର କମାଉ। ସର୍ଜରୀ କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ବୋଲି ସର୍ଜରୀ ଆମେ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଅପରେଟ୍ କରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ବେଶୀ ଥାଏ, ବା ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ସପୋଜ୍ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, বা ହାତ ଗୋଡ଼ ୱିକ୍ ହେଇଛି ବଟ୍ ଏତେ ହେଇନି, ସେମାନଙ୍କ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। ତ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସର୍ଜରୀ କରୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ କେଉଁ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ଜରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି? ୟଙ୍ଗ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ମିଳେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଲୋ 80 ଥାଆନ୍ତି, 70, 50, 60, 70, ସେଇ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳେ। 70 ଇୟର୍ସ ପରେ ଟିକେ ଚାନ୍ସେସ୍ କମିଯାଏ, କାହିଁକି ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବଡି ୱିକ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଚାନ୍ସେସ୍ କମିଯାଏ। ବଟ୍ ରିସ୍କ ନିଆଯାଏନି ସେତେବେଳେ। ସେଇ ସମୟରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଣ୍ଡିସନରେ ଆମକୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଂଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଆମେ
आम वेट करवा सर्जिकल रिपोर्ट्स पे वेट करवा ताल से समय ब्रेन फाटी तो आमको इमिडिएटली सर्जरी करा पड़े सब कंडीशन में जदि प्रेशर बहुत अधिका अच्छे छोट छोट ब्लीड मान सर्जरी दरकार पड़े बेले बेले आम एंडोस्कोपिकली ब्लीडिंग बाहर करूँ बट जदि बड़ ब्लीड अच्छी पेशेंट अनकॉन्शियस अच्छा पेशेंट जब कथबार्ता कर सब नॉर्मल अच्छी ताहले आम मेडिकल ट्रीटमेंट करूँ जब पेशेंट अनकॉन्शियस अच्छा दैट इज द फर्स्ट थिंग जो सर्जिकल इंडिकेशन आसे पेशेंट अनकॉन्शियस था किसी रेस्पॉन्स कर हाथ गोड़ पड़ी थे से कंडीशन में मोस्टली सर्जरी दरकार पड़े ब्रेन में प्रेशर बहुत अधिका थाए मिडलाइन शिफ्ट थाए ताले सर्जरी दरकार पड़े सेटा सीटी और क्लिनिकल इवैल्यूएशन पर सर डिपेंड सर्जरी पर भगवान दयार सुस्थ हो गले घर को फेरिले परवर्ती समय चांसेस रहे हाँ चांसेस रहे आपन जदि बीपी ब्लड प्रेशर जोटा रीजन प्रथम स्ट्रोक होती से रीजन गुड़ा जब आप क्लीयर न करेंगे डेफिनेटली आउ थे आफ्टर सर्जरी कौन प्रिकॉशन नवा दरकार नॉर्मली ए स्ट्रोक पेशेंट मान गोटे साइड पैरालिसिस मुह पैरालिसिस घरिकार इश्यू थाए सेटा को सर्जरी सरला परे बा मेडिकल ट्रीटमेंट हैला परे स्ट्रोक जदि पेशेंट हॉस्पिटल बाहरले हॉस्पिटल बाहरला परे फिजियोथेरापी सेंटर बा घरे फिजियोथेरापी एडवाइस करूँ फिजियोथेरापी द्वारा से जो रिहैबिलिटेशन बोली कहते जो मान हाथ गोड़ वीक थाए से स्ट्रेंथ बिल्डिंग करा हुए केमी आउ थे स्ट्रोक न हो से ब्लड प्रेशर और बाकी गुड़ाक मेडिकेशन कंटिन्यू करा पड़े ब्रेन रिकवरी मेडिसिन दिया हुए प्लस एग्रेसिव फिजियोथेरापी करा हुए जोटा वीक थाए से रिकवरी पे आम कहूँ गोड़टा फास्ट रिकवर करे जो पैरालाइज साइड हाथटा टिके टिके लैटर इम्प्रूव करे आपको जब माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रोक अच्छी कंप्लीट रिकवरी चांसेस बहुत हाई थाए सर सर्जरी केते घंटा लगे नॉर्मली हेमाटोमा इवैक्यूएशन 1 to 2 आवर्स लगे बट ये कौ भी समय दरकार पड़ पाए राति 2टा बेले भी दरकार पड़ पाए दिन 2टा बेले भी दरकार पड़ पाए जिते आसो इमिडिएटली करवा इज द की सर जो पेशेंट को क्षेत्र में कौन सी शरीर कौन सी भी अंग बंका हो जाए जमी आप एग्जांपल दौले मुह बंका हो हाथ गोड़ कौट बंका हो सर्जरी पर ठीक हो जाए ना फिजियोथेरापी कला जाए सर्जरी मुख्य रीजन लाइफ सेव कर आपको लाइफटा डेथ हो ब्रेन फाटिकी सहीटा को प्रिवेंट करने सर्जरी कर सर्जरी इज ए लाइफ सेविंग मेजर बहुत समय लोग पचार आज्ञा पैरालिसिस इंप्रूव कर पैरालिसिस विल इंप्रूव विथ फिजियोथेरापी एंड टाइम सर्जरी फिजियोथेरापी कंप्लीटली ठीक है जो बहुत जन को जदि आप सर्वाइव करके जाऊँच स्ट्रोक सर्वाइवर अच्छा फिजियोथेरापी बहुत मात्रा रिकवरी हुए बहुत लोगों को 100% रिकवरी ना भी मतलब नॉर्मल खाइबा पीवा घर काम करने कंडीशन को आसी जाती अर्थात संपूर्ण भाव में पूर्व लाइफ को फेरी पारे जदि आपंक स्ट्रोक रो साइज छोट अच्छी से मैंने पूर्व लाइफ को कम्प्लीटली फेरी जाती जो मान स्ट्रोक रो साइज बड़ अच्छी केते डैमेज होती ऑर्गन तार ऊपर डिपेंड करके न्यूरोप्लास्टिसिटी बोली गोटे टर्म थाए जो आप गोटे ब्रेन गोटे जगह ब्लीडिंग जो खराब हो जाए ब्रेन कौन करे से प्लास्टिसिटी नुआ जगह तैयारी करे जो ब्रेन फंक्शन स्टार्ट हुए से न्यूरोप्लास्टिसिटी बेटर सीन इन यंग पॉपुलेशन जदि आप 50s अच्छा 60s अच्छा 40s अच्छा चांसेस ऑफ न्यूरो रिहैबिलिटेशन इज बेटर से कंडीशन में कंप्लीट रिकवरी हुए जदि बहुत बड़ा स्ट्रोक अच्छी ना एल्डरली मान को टिके टाइम लगे ब्रेन अटैक शुणिले डर लगुच साधारण लोक मैंने बहुत डरी जानती जे ब्रेन अटैक है परवर्ती समय ब्रेन सर्जरी आहुरी भयंकर से कौन कहे जोटा नीड अच्छी करने को पड़ो जदि सर्जरी न हो लाइफ रिस्क सर्जरी इज रिजर्व फॉर कंडीशंस जोटी आम लाइफ नकले न हो से कंडीशन थाए सर्जरी से करा हुए कि जदि ब्रेनटा फाटिज डेथ हो डेथ आग पेशेंट बंचिले तो आम हाथ गोड़ चलिया कथा डिस्कसन करवा जदि पेशेंट ही न रहा हाथ गोड़ चलिया कथा डिस्कसन कौटे गोटे लोक रहा आ न रहा भितर बहुत फरक अच्छी दैट इज ए वेरी सोशली कनेक्टेबल पॉइंट आप पेशेंट को बचाक चाहूँ ना बचाक चाहूना दैट इज व्हाट द पॉइंट इज जदि बंचिला हाथ गोड़ रिहैबिलिटेशन होगा चलो एटलिस्ट गोटे लोक आम पाखे रहा और न रहा भितर बहुत फरक था गोटे लोक बसिक हसुव बंची जाइए कथा ही पारे ओल्ड एज फादर थे मदर थे आप घरे थे तो ता अपेक्षा डेथ हवा भर बहुत फरक था किसी क्षेत्र में सर सर्जरी पर कोमा को चली जाती पेशेंट मैंने आसी था कोमारे पेशेंट मैंने कोमारे आसी था तो कोमार ग्रेडिंग अच्छी गोटे डीप कोमा माइल्ड कोमा मॉडरेट कोमा एमती ग्रेडिंग अच्छी तो जो मैंने कंडीशन बहुत डीप कंडीशन था तो डीप कोमा कहुए सर्जरी करा हुए टू ब्रिंग दे बैक टू नॉर्मल कंडीशन तो सर्जरी हबार जो कोमा कंडीशनटा कहले से चांसेस सब कोमा को जीवार सर्जरी जो बहुत मात्रा कमीगला बिकज ऑफ इनोवेशन है कि माइक्रोस्कोप आगुरी आखि खाली आखिरे लोक मैंने ऑपरेशन करते माइक्रोस्कोप कर एंडोस्कोप कर नाविगेशन आसीगला ब्रेन नाविगेशन मैंने आप जानीपर कौ जगह को जाकि ब्लीडिंगटा बाहर कर पर्टिकुलरली जमी आप गूगल नाविगेशन गोटे जगह जाऊँच ब्रेन नाविगेशन आप लोकलाइज करेंगे तो चांसेस ऑफ गोइंग
to coma with surgery is very low. जो कथा आपण कहले कोमारे पेशेंट आसी थांती तापरे सर्जरी हुए कि सर्जरी जदि आवश्यकता पड़े हुए ना नॉर्मल ट्रीटमेंट हुए किंतु किछि एमिति केसेस सर अच्छी कि कोमारे आसंती कोमारे ही फेरिकी जाती आफ्टर सर्जरी तो नेचुरली कोमार जो ग्रेडिंग सिस्टम कहली डीप कोमा माइल्ड कोमा मॉडरेट कोमा तो डीप कोमार जो पेशेंट था ऑपरेशन है धीरे धीरे से माने माइल्डर फॉर्म्स को आसती किस दिन पर से टिके टिके आखि खोलिया स्टार्ट करिवे कोमारे थिबे माने कथाता करि पार नथिबे फंक्शन नथिबो किंतु धीरे धीरे आखि खोलिया स्टार्ट करिवे कम्युनिकेट करिया स्टार्ट करे हाथ गोड़ मूवमेंट करिया स्टार्ट करिवे तो से माइल्डर फॉर्म्स को आसती अर्थात आमे जानिबा रिकवरी होची तो रिकवरी किंतु स्ट्रोक रिकवरी इमीडिएट हुएनी स्ट्रोक रिकवरी टेक्स टाइम किसी लोग मासे लगे किसी लोग 6 मास लगे किसी लोग वर्ष लगे बट आम प्रथम लाइफटा बंचा चेष्टा करूँ से फर्स्ट स्टेप बंचिले सब जिन धीरे धीरे आस फंक्शंस सर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दास आम सहित रही थे बहुत सुंदर भाव में आमको एडवाइस देले निहाती भाव में आपण मन में जदि प्रश्न थी ब्रेन अटैक को लेकिन आशा करुच्छू आम पॉडकास्ट माध्यम किसी मात्रा दूर हो बहुत बहुत धन्यवाद सर समय सरी आज पॉडकास्ट को ये रखा पुणी देखा आउ एक फ्रेश एपिसोड सहित से पर्यंत विदाय दिंतु नमस्कार।